दो बोरी दे रहे हैं, 5 बोरी को हम मांग करे थे। नहीं बोलते हैं कि नहीं 2 बोरी मिलेगी, 2 बोरी। हमारे पत्नी के साथ 5 बोरी खाद लेने गए रीवा के प्रभुदयाल आदिवासी को 5 की जगह 2 ही बोरी खाद मिली। उसने जैसे ही आपत्ति जताई और 3 बोरी मांगी, 2 पुलिसकर्मियों ने गाली देते हुए पीटना शुरू कर दिया। सब 5 बोरी ले रहे थे तो कोई समस्या नहीं हुई। एक आदिवासी लेने लगा तो प्रधान आरक्षक अनुराग तिवारी और आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा हम पर टूट पड़े। सबके सामने एक अपराधी की तरह पीटा और थाने ले जाकर जेल में डाल दिया। यह पीड़ित किसान ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा दिया, लेकिन मेडिकल में कुछ नहीं निकला। उल्टा मारपीट से हुई चोट को डॉक्टर दिखाने ही नहीं दिया गया। समझिए, इतना के बाद भी किसान को खाद नहीं मिला, पर पर्याप्त मात्रा में लात खाने को जरूर मिला। बाकी प्रदेश का किसान खुशहाल है। सरकार खाद की होम डिलीवरी कर रही है। बाकी थोड़ा बहुत समस्या तो होती ही है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है। दरअसल यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गंगेव थाना क्षेत्र की है। पीड़ित किसान का नाम प्रभुदयाल आदिवासी है। खेत में बुआई चल रही थी। सोसाइटी से किसानों को खाद बांटा जा रहा था। नियम के अनुसार हर किसान को 5 बोरी यूरिया खाद मिल रही थी। लेकिन जब प्रभुदयाल अपनी पत्नी के साथ खाद लेने पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 2 बोरी खाद दी गई। जब उन्होंने बाकी 3 बोरी मांगी तो अचानक हालात बदल गए। उसी समय वहां ड्यूटी पर मौजूद प्रधान आरक्षक अनुराग तिवारी और आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। फिर दोनों ने मिलकर प्रभुदयाल और उसकी पत्नी को सबके सामने बुरी तरह पीटा। जैसे किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, उसी तरह एक बुजुर्ग आदिवासी किसान को घसीटते हुए थाने ले गए। किसान प्रभुदयाल का बयान बेहद चौंकाने वाला है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब सबको 5 बोरी खाद मिल रही है तो मुझे सिर्फ 2 ही बोरी क्यों? इस पर पुलिस वाले आग बबूला हो गए। मुझे शराब पीकर हंगामा करने वाला बताया गया, जबकि मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। उल्टा डॉक्टर से मेरी जांच तक नहीं करने दी गई। जब हम खादी को गए सर, तो हमको वहाँ हमारी मलकिन के नाम से बैजंती देवी के नाम पर टोकन कटा था साहब। और हम जब मलकिन हमारा पैसा दिया, 5 बोरी को 1500 रुपया दिया, फिर भी साहब जब 5 बोरी का हमने पूछा मलकिन से कि कई बोरी पाए हो, तो कहीं से 2 बोरी। तो हमने कहा 5 बोरी ले लीजिए। अब साहब से हम पूछें कि साहब हमको 5 बोरी चाहिए, तो पुलिस वाले साहब छयौनी था, वहाँ से दौड़ करके हमको पकड़ के मारे लागे, मादर चो चल मादर चो तो का खादी दी थी। और वहाँ गाड़ी पर ले जा करके और साहब ऐसा नीचे खिड़की थी, गोड़ेन गोड़ेन हमारे पीटे लागे। अब ज़्यादा तो नहीं साहब पे पीटे तो लागे, अब मारिन, फिर अंदर मारिन, फिर अंदर मारिन जब हमका, फिर कंचल मादर चो जैसे अब खिड़की से दौड़े आदमी, पब्लिक दौड़े, तो साहब हमको ज़बरदस्ती फिर लेके गाड़ी भाग गई। जवा कहाँ ले गए? जवा थाने ले गए। फिर क्या हुआ? फिर अंदर हमको बेड़ दिए। बेड़े के बाद फिर हुमन अपन लिखिन पढ़िन कागज़ में। फिर भी जब कागज़ कहीं कितना दारू पिए हो, हमने कहा दारू नहीं पिया हूँ। कहीं नहीं साली मादर चौथ तू 1 पौवा दारू पिए हो? हम कहा नहीं पिया हूँ। फिर भी वहाँ साहब लिख पढ़ के फिर भी चले गए मेडिकल कराने। मेडिकल में यही पूछा। फिर सर जब हमारा दर्द पूरा होने लगा, मेडिकल वाले लिखे तो देखें कि चोट तो लगी है, लेकिन हम जब बोली साहब तो हमका बोला ही न दें। बस इतने हैं साहब। फिर ले आके हमका फेंक कर दी नहीं, हमको छोड़ दी नहीं। माँ भतीजी आपको खादी मिली कि नहीं? नहीं मिली सर। टोकन क्या हुआ? टोकन पुलिस वाले ले लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि हम उनके साथ कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। प्रभुदयाल की पत्नी का आरोप और भी गंभीर है। उन्होंने कहा, मेरे पति को पीटते वक्त मैंने रोका तो मुझे भी धक्का दिया। हमारे जैसे गरीब आदिवासी को सबके सामने अपमानित किया गया। खाद तो आज नहीं मिला, लेकिन जेल और मारपीट जरूर मिली। नहीं ये हो गया, 2 बोरी दे रहे हैं, 5 बोरी को हम मांग करे थे। नहीं बोलते हैं कि नहीं 2 बोरी मिलेगी, 2 बोरी।
हमारे आदमी यही बोले थे कि नहीं हम सब लोग को दे रहे हैं तो हमको 5 बोरी मिले। फिर इतने में कहीं नहीं, ये तो दलाली करता है फिर इतने में लपट पड़े। तब गाड़ी में बैठा के लेके चल दिन ही, तब फिर आदमी दौड़े। आदमी तो कोई हमारे पास रहा नहीं है कि हमारा आदमी खास है। जो आदमी रहे, जब पूरा आदमी फिर बाद में दौड़े, जब गाड़ी में लेकर चल दिए। नहीं, शराब नहीं पिए थे हमारा आदमी। गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत सब है, ये सब गलत है। क्या नाम है आपका? बैजंती देवी। आपके कौन है वो? हमारे पति हैं। आप भी मौके पर मौजूद थी? मौके पर रहे, हम भी साथ में गए थे वहाँ। यहाँ मामला सिर्फ खाद का नहीं है। रीवा जिले में लंबे समय से आदिवासी और दलित किसानों के साथ भेदभाव की शिकायतें आती रहती है। इस घटना में भी आरोप है कि प्रभुदयाल आदिवासी किसान थे और मारने वाले पुलिसकर्मी बामन जाति से आते हैं। अनुराग तिवारी और शिवेंद्र मिश्रा। गांव वालों का कहना है कि अगर यही मांग किसी सवर्ण किसान ने की होती तो इतनी बर्बरता नहीं होती, लेकिन एक आदिवासी ने हक की आवाज़ उठाई तो उसे शराबी, गुंडा और अपराधी बताकर दबाने की कोशिश की गई। घटना के बाद किसान को जेल में डाल दिया गया और उस पर फर्जी शराब पीने का आरोप लगाया गया। मेडिकल में जब कुछ नहीं निकला तो रिपोर्ट दबाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि डॉक्टर को चोट की जांच करने ही नहीं दी गई। यानी पूरी मशीनरी ने मिलकर गरीब किसान की आवाज़ दबाने का काम किया। मध्य प्रदेश में इस समय खाद्य संकट की खबरें लगातार आ रही हैं। कई जिलों में किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिल रही, कहीं लंबी लाइनें लग रही है तो कहीं पुलिस की लाठियां चल रही है। प्रदेश सरकार दावा करती है कि खाद की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। प्रदेश सरकार बार बार कहती है कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है, खाद, बीज और पानी की कोई समस्या नहीं, लेकिन ज़मीन पर हालात ऐसे हैं कि किसान को 5 बोरी खाद के बदले 50 लातें मिलती है, मेडिकल रिपोर्ट तक दबाई जाती है, और यह सिर्फ इसलिए होता है कि पीड़ित किसान एक आदिवासी है। यह मामला सिर्फ खाद या पुलिस की गुंडागर्दी का नहीं है। सवाल यह है, क्या इस देश में आदिवासी किसान बराबरी से अपना हक मांग सकते हैं? क्या उनके लिए कानून और इंसाफ सिर्फ किताबों में है? क्या आज भी बामन बनाम आदिवासी की वही पुरानी सोच जिंदा है, जहां आदिवासी को बराबर का हक नहीं माना जाता? सोचिए, सवाल आपके लिए है।